हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्ट्राइक के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ग्रैंडमदर ने एक बॉडी आइसोलेट टेक्निक की मदद से खुद को जमा लिया था ताकि वो 7 क्लाउड पॉइजन से सके। लेकिन तभी वहाँ पर मैरीवुड की हाउस लॉर्ड आ जाती है और ग्रैंडमा के ऊपर एक पंच मारती है, जिस वजह से ग्रैंडमा का उस बॉडी आइसोलेट टेक्निक डिसबेल हो जाता है और फिर दूर की ओर जाकर गिरता है। उसके बाद ग्रैंडमा लड़खड़ाते हुए कहता है, ये तो मैरीवुड की इंटी क्लाउड आर्ट है, जो कि एक प्रोफाउंड हेवन लेवल वाली एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। ली फुंग, मैं जानता हूँ तुम ही ऐसा कर सकते हो। तो फिर हमारा मैरीवुड की सेट मास्टर आगे आते हुए कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें मौत देने वाली है, ऑल एंड ओनली ली फुंग। और फिर मास्टर ली फुंग आगे आकर एक स्टाइल लेते हुए कहता है, ये सिर्फ हमारी मैरीवुड के लोग ही कर सकते हैं। हमारी क्लाउड आर्ट की इस वाली टेक्निक की मदद से हम लोग इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं, हमारा की पावर तीनों डार्क हिस्सों में बिखर जाता है और फिर जो कि किसी भी चीज को तोड़ने के लिए काफी है। हमारा स्पीड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा और से हम लोग किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। इसीलिए भले ही आपने आइस के कवर के अंदर थे, लेकिन हमारा इस वाली टेक्निक के आगे नहीं टिक पाए। मैं इतना ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मेरा 20% स्पीड ही यूज किया है और देखो इससे ही तुम ढेर हो गए। फिर ग्रैंडमदर को इतनी जख्मी हालत के देख के मास्टर किनकाई और डूडेंग आगे आते हुए उसे सहारा देता है और फिर उन दोनों लोगों से कहता है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा गंदे बदमाश हो, क्योंकि एक के खिलाफ तुम दोनों एक साथ हमला कर रहे हो। क्या आजकल का हाउस के लीडर ऐसा करता है, लोगों के पीठ पीछे बार करता है? लोग तो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्मत के हाउस लॉर्ड हो। तो फिर हमारा पिल्किंग हॉल के मास्टर आके कहता है, नहीं ये तुमने बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया था ये हमारी तीनों हाउसेस की गठबंधन है। इसके अलावा हम साथ मिलकर बहुत ही अच्छी फाइट कर सकते हैं और फिर हम लोग अभी तक हमारी सेनाओं से तुम लोगों को घेरा भी नहीं है, तो फिर इसमें गलत क्या है? फिर हमारा ग्रैंडमदर किनकाई और डूडेंग से कहता है, अब मुझे वापस ले चलो। लेकिन तभी मैरीवुड की यंग मास्टर जोर से कहता है, तुम ऐसे यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो, तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। और फिर सभी लोगों से कहता है, सुनो हाउस लॉर्ड हार गया है, इसीलिए यही मौका है, ऊपर हमला कर दो। ये कह के सभी लोग मिलके पावर रेन टावर के ऊपर हमला कर देती है और दूसरी तरफ मास्टर किंगकाई और डूडेंग हमारे ग्रैंडमदर को दूसरी तरफ ले जा रहा है। अभी पीछे से और दो लेडी आपस में ही कहते हैं, अब इसे हमें ही रोकना पड़ेगा। जब सभी लोग अपनी टावर के अंदर वापस जा रहे थे, तब वो दोनों मिलकर कहता है, ग्रैंडमा आप यहाँ से चले जाए, हम दोनों इसको रोक लेंगे। ये कह के उनकी पूरी आर्मी के सामने खड़े हो जाती है। लेकिन हमारा मैरीवुड के मास्टर और पिल्किंग हॉल के मास्टर सिर्फ एक ही अटैक की मदद से उन दोनों को मारकर आगे की ओर गुजर जाता है, जो देख के हमारी ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर मास्टर डूडेन और किनकाई से कहता है, रुक जाओ। उसे कहता है, मैं जानता हूँ मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, लेकिन ये डफ्टिंग फ्लावर रेन टावर की भविष्य है, इसीलिए तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी हमारा मास्टर डूडेन कहता है, नहीं ग्रैंडमदर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो फिर हमारा ग्रैंडमदर पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो, तुम कैसे नहीं देख सकते हमारी आगे दो फैमिली नहीं बल्कि तीनों फैमिली के अलावा भी रीजन स्टेट है। तुम लोग वापस जाओ और प्रतीक्षा करो जब तक कोई हमारे मदद करने के लिए नहीं आता। फिर ग्रैंडमदर को ऐसे उनकी तरफ जाते हुए देख के तभी लोग ही ग्रैंडमदर को रोकने के लिए कहता है, ग्रैंडमा मत जाए, ग्रैंडमा मत जाए। तो फिर हमारा ग्रैंडमदर कहता है, मूर्ख लड़कियों अपना ख्याल रखना, डफ्टिंग रेन टावर का जिम्मेदारी अब तुम लोगों के ऊपर है। तो फिर हमारा मैरीवुड के मास्टर और पिल्किंग हॉल के मास्टर आगे आते हुए कहता है, हा हा हा, क्यों बेजून, क्या आपको नहीं लगता सबसे पहले आपको अपनी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप ही वो लड़की है जो कि इन सारे औरतों के बीच सबसे ज्यादा मूर्ख है। तभी हमारा ग्रैंडमदर चू बिंगजुन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यान बैंग और ली रूफेंग, तुम लोग कभी भी डफ्टिंग फ्लावर रेन टावर के ऊपर एक भी कदम नहीं रख सकते हो जब तक इस बुरे आदमी के शरीर में एक सांस भी बाकी हो। ये कह के अपने सामने एक आइस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है। दूसरी तरफ हमारा दोनों मास्टर अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हुए चू बिंगजुन के ऊपर हमला करती है। दोनों ही अपनी पाम की मदद से चू बिंगजुन के ऊपर हमला करती है, लेकिन चू बिंगजुन अपनी एनर्जी के साथ अपनी दोनों हाथों की मदद से एक एक को रोकने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा और खतरनाक सा धमाका होता है और वो तीनों टकराने के बाद जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ था वो हटने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा चू बिंगजुन तो
बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और फिर अपनी मुंह से खून की उल्टियां भी करता है। ग्रैंडमदर इतना ज्यादा जख्मी हो जाती है कि जमीन के ऊपर गिर जाता है, जो देख के हमारा डूडन और किनकाई अपनी ग्रैंडमदर को जोर से पुकारने लगता है, क्योंकि तब वहाँ पर मैरीवुड के मास्टर आके कहता है तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, इसीलिए मैं अपनी इन्हीं हाथों से तुम्हारे सर ले लूंगा। ये कह के अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ऊपर हमला होने वाली है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ हट जाता है और फिर उस हमले को डॉज कर लेता है। फिर पिल किंग मास्टर के सामने जाते हुए कहता है ये तो किलिंग विद इंटेंट है, जो कि सिर्फ रेडियंट स्टेज की एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हेजू टावर की ओल्ड मास्टर लेडी आ जाती है, जो कि वहाँ पर आके मैरीवुड के मास्टर से कहता है क्या तुम लोगों की अब हिम्मत होगा हमारे सामने हमारी हाउस लॉर्ड का गर्दन लेना। फिर अपने साथियों से कहता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ जाकर उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो फिर दूसरा ओल्ड मास्टर कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, तुम लोग डफ्टिंग क्लाउड के ऊपर अपनी तीखी नजरों बनाओ। और हमारी तीसरी ओल्ड मास्टर चू बिंगजुन को हील कर रहा था, तो फिर उन लोगों को अपनी टावर को बचाने के लिए आगे आता हुआ देख के अमरा मैरीवुड के मास्टर कहता है क्या तुम लोगों को लगता है तुम लोग ऐसी बात करके हमें डरा सकते हो। फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है अगर इम्पीरियल फैमिली पिछली बार आप लोगों को मदद नहीं करते तो फिर आप लोग कभी भी आज का दिन नहीं देख पाए होते। एक बार भी मत सोचना अपनी रेडियन एस्टेट की मदद से तुम लोग हमें रोक सकते हो, क्योंकि हमारे हाउसेस के पास भी तुम लोगों के जैसा बहुत सारे रेडियन एस्टेट के एक्सपर्ट हैं। और फिर अब हम क्यों डरे जबकि हमारे पास रीजन एस्टेट की एक बेहतरीन एक्सपर्ट है। तो फिर पीछे से हांगफू फैंगली हंसते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोग कभी भी नहीं डर सकते हो। फिर हेजू टावर के लोगों से कहता है हाँ इस घेराबंदी के पीछे हम ही है। तो फिर हांगफू फैंगली को वहाँ पर देख के अपनी तीनों ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो रीजन एस्टेट के ग्रेट वैली हांग फैंगली है। तो फिर इसी के साथ वहाँ पर हमारा हांगफू फैंगली अपीयर हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी से कहता है क्या तुम लोग अब भी हमसे फाइट करने की कोशिश करोगे। तो फिर ये बात सुन के वो ओल्ड लेडी मास्टर लोग एक दूसरे से कहते हैं सिस्टर आज का दिन हम न्याय के लिए लड़ेंगे, इसीलिए हमारे अंदर जब तक सांसें चलते रहेंगे तब तक हम लोग उनके साथ फाइट करते रहेंगे। ये बात सुन के एक ओल्ड लेडी हंसते हुए कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक साथ जिए हैं और एक साथ ही मरेंगे, हमारी 100 साल की जिंदगी का यही सबसे अच्छा अंत होगा। तो फिर हमारा हांगफू फैंगली आगे आते हुए कहता है मैंने सुना तो था डफ्टिंग फ्लावर रेन टावर की ओमेन बहुत ज्यादा सख्त है और आज देख भी ली आप लोग नर भेड़ियों से तो बेहतर ही है। ये देखते हुए मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ, इसीलिए मैं हमला करने से पहले आपको 3 मौके जरूर दूंगा, उसके बाद अगर मैं आपके ऊपर हमला करता हूँ तो फिर मुझे दोष मत देना, तुम लोगों को सिर्फ 3 ही मौका मिलेंगे, अगर इन तीनों मौके के अंदर तुम लोग मुझे हरा सकते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो फिर वो तीनों ओल्ड लेडी कहता है आपके इस विचार के लिए धन्यवाद, हमें आपकी ये वाली शर्त मंजूर है। ये कह के वो तीनों अपने हाथ जोड़कर अपनी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगती है और फिर अपनी एनर्जी को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है, जो देख के हांगफू फैंगली भी चौंक जाता है और फिर कहता है ये तो कॉम्बाइंड मार्शल आर्ट टेक्निक है, लेकिन देखते हैं इससे ये लोग क्या कर पाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों लेडी ही अपनी पावर को मिक्स कर एक आइस फिनिक्स बना लेती है, जिससे कि वो लोग और भी ज्यादा पावर दे के उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा बना रही थी। फिर हांगफू फैंगली कहता है मैं कभी भी नहीं जानता था आप लोग एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मिलजुल में होंगे कि आप लोग एक ही दिल और दिमाग से इस मौके को क्रिएट करके अपने कॉम्बाइंड मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। फिर वो तीनों ओल्ड लेडी अपनी पावर के बनी हुई इस फिनिक्स को हांगफू फैंगली की तरफ भेज देता है और फिर कहता है हम लोग ये बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये ले ले। ये कह के अपनी एनर्जी से बनी हुई आइस फिनिक्स को हांगफू फैंगली की तरफ भेज देता है, लेकिन हांगफू फैंगली आगे से सिर्फ खड़ा रहता है और फिर बहुत ज्यादा हंसते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और फिर कहता है वाकई में आपकी कॉम्बाइन अटैक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है,